इंटर कॉलेज में आयोजित माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मुरादाबाद के पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता इंस्टीट्यूशंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत अली ने की। बैठक में सबसे पहले पूर्व राष्ट्रीय सचिव मिर्जा आरिफ बेग साहब को उनके इंतकाल के 1 साल पूरा होने पर खिराजे अकीदत पेश की गई। बैठक में माइनॉरिटी स्कूलों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। उनके निदान के बारे में सुझाव मांगे गए। नई शिक्षा नीति के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत अली ने विस्तार से बताया। माइनॉरिटी स्कूलों को माइनॉरिटी कैरेक्टर का मिलना अब नामुमकिन सा हो गया है। इस विषय पर चर्चा की गई। किस प्रकार से सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को माइनॉरिटी कैरेक्टर दिलाया जाए, साथ ही इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए अधिक से टीचर की गलती नहीं समझ बच्चा खुद कोई गलती कर रहा है। आजमगढ़ का वाक्य है कि टीचर ने उससे लड़की से कहा कि ये मोबाइल आप बताइए, वो बात उसको समझाया और नहीं बात टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कि ये लड़की मोबाइल लाती है और ये लड़की को मैं बात ये मोबाइल का बात है। प्रिंसिपल उससे कहा तो बेटे आप मोबाइल नहीं लाएंगे और प्रिंसिपल ने सीधे उसकी मम्मी और पापा से बात किया और बात करके कहा कि भाई आप इसको बात करें। गवर्नमेंट स्कूल में उसे बताया कि आपकी बेटी ये करती है, तो उन्होंने बेटी से मोबाइल नहीं दिया, बेटी को मोबाइल नहीं दिया। अब बेटी पूरी मुद्दत परेशान रही, उसको मोबाइल जिससे बात करने कि वो क्लास से बाहर निकल कर मोबाइल की बात किसी ने देख लिया तो उस लड़की में 3 मंजिल से उस वक्त अपने आप चिल्ला कर रहा था और वो उसमें बिना कोई जांच किए, बगैर किसी विवेचना के सीधे टीचर जिला बिगड़ गया जिला बिगड़ गया और माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से एक बैठक का आयोजन किया गया है हमारे अब्दुल सलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय जनाब लियाकत अली साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं मेरठ से और उन्होंने ही इस पूरी बैठक की अध्यक्षता की है। आज का मुख्य बिंदु इस बैठक का ये है कि हमारे सबसे पहले जो राष्ट्रीय सचिव साहब थे मरहूम जनाब मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब, उनको हमने खराज अक़ीदत पेश की है। 1 से 1.5 साल उनके इंतकाल को हो चुका है और उनकी बेशुमार खिदमतें इदारों के साथ रही हैं। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति आने वाली है, उस नई शिक्षा नीति के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने विस्तार से बताया है। तीसरा बिंदु हमारा ये है कि किस तरीके से हमारे इस संगठन को मजबूत किया जाए, उसके लिए एक कमेटी आज इस मीटिंग में गठित की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारों को हमारे इस संगठन से जोड़ा जाए और इसे मजबूत किया जाए। चौथा बिंदु हमारा आज की मीटिंग का ये है कि जितने भी हमारे माइनॉरिटी एसोसिएशन से जुड़े हुए स्कूल्स हैं, उन सभी में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड होते हैं। उन सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स में आपस में कॉम्पिटिशन्स कराए जाएं और उन कॉम्पिटिशन्स को कराने के बाद माइनॉरिटी एसोसिएशन उनको दिसंबर में या जनवरी में सम्मानित करे। आज की इस मीटिंग में हमने ये भी तय किया है कि रेगुलर हमारी 2 महीने के अंदर और 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए अलग अलग इदारों के अंदर। आप सभी लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस संगठन से जुड़ें और इस संगठन को मजबूत करें। देखिए, स्कूलों का साथ में जुड़ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक संगठन के रूप में काम करते हैं तो हमारी बात सरकार भी सुनती है और हमारे ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर या किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। अभी दीगर दिनों में बहुत सारे ऐसे हादसात हुए हैं जिन हादसों के बारे में बहुत चर्चा रही है। किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो उसमें प्रिंसिपल को और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस बात पर भी आज यहाँ चर्चा हुई है कि